हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 12th में चैप्टर नंबर 6 हम कर रहे थे। नेक्स्ट टॉपिक लेंगे अप्रॉक्सीमेशन एंड दिस वीडियो इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 6.4। ठीक है, जो बच्चे नए आए हैं चैनल पे बच्चों, जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है या कमेंट सेक्शन भी आप जाके चेक कर सकते हो। वहाँ पे कमेंट करके मैंने लिंक्स को पिन कर दिया है, वहाँ पे आपको इस चैप्टर का लिंक पूरा मिल जाएगा और भी चैप्टर्स के लिंक आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं बच्चों अप्रॉक्सीमेशन में हमको क्या पढ़ना है। देखो बच्चों, अप्रॉक्सीमेशन में हमको ये पढ़ना है, आपको कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ दी होंगी रूट ओवर, अच्छा एक बात बताओ, रूट ओवर 36 अगर हम आपको बोलें तो रूट ओवर 36 की वैल्यू तो आप निकाल सकते हो आराम से। ठीक है, लेकिन क्या आप भाई रूट ओवर 36 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, लेकिन क्या आप रूट ओवर 36.6 की वैल्यू मुझे बता सकते हो? बोलोगे हाँ भाई 6 पॉइंट समथिंग होगा सर। ठीक है, 6 पॉइंट समथिंग होगा, लेकिन वो तो आपको तभी पता चलेगा जब आप इसको कैलकुलेट करो, चाहे कैलकुलेटर से करो, चाहे क्लास 8 में जो हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़ा था, चाहे आप वैसे करो। ठीक है, तो इस टाइप की आपको चीज़ें मिलेंगी, स्क्वायर रूट ऑफ 36.6, या आपको जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल है एनसीईआरटी का हमारा 25 की क्यूब रूट है ना, 25 की पावर 1/3 का मतलब क्या होता है, क्यूब रूट। अगर हम आपको बोलते हैं कि भाई 27 का क्यूब रूट बता दो मुझे, तो फटाक से बता देता। 27 का क्यूब रूट क्या होता है, 3 होता है, लेकिन 25 का क्यूब रूट बताने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हमको होगी। ठीक है, तो इस तरीके की जो क्वांटिटीज़ हैं जो एग्जैक्टली हमको आंसर तुरंत नहीं पता चल पाता है, उनका अप्रॉक्स वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कौन से मेथड से? अप्रॉक्सीमेशन से। ठीक है, अब जैसे एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आ गया रूट ओवर 36.6, बोलेगा कि मैं तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर दूंगा जैसे क्लास 8 में पढ़ के आया था। नहीं, वैसे नहीं करना है आपको। क्वेश्चन पढ़िए आप, एग्जाम्पल नंबर 21 आपको कह रहा है यूज डिफरेंशिएशन टू अप्रॉक्सीमेट रूट ओवर 36.6, यानी कि क्लास 12 में आपने जो डेरिवेटिव्स पढ़े हैं चैप्टर नंबर 5 में, ठीक है, उसकी हेल्प से आपको इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बताना है। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पर आपको कोई भारी भरकम टॉपिक नहीं पढ़ना है। हम क्या करेंगे, इस एल्गोरिथम को हम फॉलो करेंगे और 2-3 क्वेश्चन जहाँ मैंने आपको करके दिखाए आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, आइए एल्गोरिथम एक बार देख लेते हैं। स्टेप नंबर 1 कहता है कि आइडेंटिफाई द फंक्शन, फंक्शन को पहचानो। कह रहा है फिर एक्स को निकालो, फिर डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक फॉर्मूला दिया हुआ है, फिर डेल्टा वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स दिया हुआ है, और बोल रहा है डेल्टा वाई एंड डेल्टा एक्स में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। आइए देखते हैं ये सब चीज़ें क्या हैं। तो स्टेप नंबर 1 में आपको क्या करना है बच्चों, सॉल्यूशन में देखिए कह रहा है कि फंक्शन को पहचानो, आइडेंटिफाई द फंक्शन। आपका फंक्शन क्या है, देखो स्क्वायर रूट फंक्शन है यहाँ पर आपका। ठीक, रूट ओवर 30, अभी फंक्शन पहचानना आने लगेगा, परेशान ना हो। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 36.6 में जो फंक्शन है हमारा वो स्क्वायर रूट फंक्शन है। तो स्टेप 1 में आप क्या करोगे, आप फंक्शन को लिख लो। एफ ऑफ एक्स को आप वाई भी लिख सकते हो, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू रूट ऑफ, और यहाँ अंदर एक वेरिएबल डाल दो एक्स, रूट ओवर एक्स। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो कहता है कि फाइंड एक्स या चूज एक्स, या आप x को पहचानिए। अब x को कैसे पहचानेंगे, देखो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो बच्चों, इस तरीके से हम पहचानते हैं, x वो क्वांटिटी होती है जिसका वैल्यू हमको पता होता है। क्या मैंने बोला, x वो क्वांटिटी होती है जिसका वैल्यू हमें पता होता है। मतलब समझो जरा, मतलब समझो। देखो जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 36.6 लिखा हुआ है, मैंने कहा यार एक बात बताओ, 36.6 के आसपास कोई नंबर ऐसा जानते हो जिसका स्क्वायर रूट तुमको याद हो, तुमको पता हो? तो तुम बोलोगे हाँ भाई हमको तो पता है। हमने पूछा क्या, तो आपने बोला कि सर मुझे रूट ओवर 36 पता है। ये 6 होता है भाई, स्क्वायर रूट ऑफ 36 6 होता है। मैंने कहा ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो ये तो 36.6 के आसपास का नंबर ना, जिसका स्क्वायर रूट तुमको पता है, वही नंबर x होता है बच्चों। वही नंबर क्या होता है, x होता है। तो हेयर x इज इक्वल्स टू व्हाट, 36। हेयर x इज इक्वल्स टू 36। ठीक है, बात समझ में आई? चलो अब देखो, अभी धीरे धीरे आएगा, ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। स्टेप नंबर 3 में क्या कहता है, स्टेप नंबर 3 में कहता है, ये स्टेप 2 मैंने फॉलो कर लिया। ठीक है, स्टेप नंबर 3 में कहता है कि आपको एक डेल्टा वाई निकालना है, और डेल्टा वाई का फॉर्मूला क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स होता है। ठीक है, अब देखो हमको क्लियर दिख रहा है कि एफ ऑफ एक्स तो भाई क्या है, यहाँ रूट एक्स हम आराम से लिख सकते हैं। ठीक है ना, चलो बहुत बढ़िया। ये क्या वाला है, ये क्या चीज़ है, समझो। देखो एक बात बताओ, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अंदर आपको दिया हुआ है स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वेश्चन में दिया है ना 36.6। ठीक है, ये जो क्वांटिटी होती है स्टूडेंट्स, यही क्वांटिटी होती है आपकी क्या, x प्लस डेल्टा एक्स। क्या होती है ये, x प्लस डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे मैं आपको साइड में करके दिखा रहा हूँ, ये जो पूरा अंदर दिया है यही आपका क्या हो जाएगा, x प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, तो x प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, अभी धीरे धीरे समझ में आएगा, परेशान मत हो। यहाँ 2-3 क्वेश्चन किया पारंगत हो जाओगे। तो x प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू 36.6 अगर मैं रख दूँ, और मैं अगर तुमसे पूछूं तुमने x क्या चूज़ किया था, तुम फटाक से बता दोगे कि सर मैंने x 36 चूज़ किया था। मैं बोलूँगा भाई रख दो यहाँ लाके। सुनो, जो अंदर दिया रहता है वो x प्लस डेल्टा एक्स होता है, और x तो तुम पहले ही चूज़ कर चुके हो, तो x की वैल्यू यहाँ रख दो, लो रख दो। तो 36 रखा मैंने x की जगह, तो यहाँ से आ गया 36 प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू 36.6। अब मैंने तुमसे बोला कि भाई डेल्टा एक्स निकाल सकते हो, तुम बोलोगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। मैंने कहा कैसे,
तुम बोलोगे एक काम करो 36.6 में से इसको माइनस कर दो, 36 राइट में जाएगा माइनस हो जाएगा। हाँ भाई 36.6 माइनस 36 आता है करना माइनस, तो क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा 0.6 आ गया। चलो बहुत बढ़िया, तो यहाँ से आप डेल्टा एक्स भी फाइंड करने में कामयाब हो गए। ठीक है, अब सुनिए, अब मेरी बात सुनिए, समझिए जरा। देखिए एक बात बताइए कि अगर मैंने आपको बोला कि भाई एफ ऑफ एक्स आपका कितना है रूट एक्स, ठीक है, थोड़ा सा क्लास 11th में चले जाते हैं थोड़ी देर के लिए, तो जब हमसे बोलता था याद करो हमसे बोलता था एफ ऑफ 1 निकालो, तो जहाँ जहाँ एक्स आता था वहाँ हम क्या रख देते थे 1, याद है। फिर एफ ऑफ 2 अगर निकालो बोलता था, तो जहाँ जहाँ एक्स आता था वहाँ हम क्या रख देते थे 2। तो इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूँ, ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूँ कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स निकालो तो क्या हो जाएगा, फंक्शन तो क्या था आपका स्क्वायर रूट। तो सुनो, यहाँ पर अगर x प्लस डेल्टा एक्स आया है तो x की जगह जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप क्या रखोगे, फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ आप x प्लस डेल्टा एक्स रखोगे कि नहीं रखोगे। तो स्क्वायर रूट के अंदर x था, लेकिन अब मेरा f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर x प्लस डेल्टा एक्स। कुछ नहीं किया है, x की जगह x था, तो अब x की जगह क्या आ जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स। बात समझ में आई? लेकिन x प्लस डेल्टा एक्स क्या होता था, जो अंदर लिखा होता था। बात समझ में आई? इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स क्या है तुम्हारा 36.6, तो ये हो गया 36.6। यानी कि f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स, एफ ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स क्या है, जो क्वेश्चन में दिया है वही है रूट ओवर 36.6, बस निकाल के दिखाना था ताकि फील है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा डेल्टा y इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा बच्चों, f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स मैंने तुमको दिखाया कितना है, ये है रूट ओवर 36.6 माइनस एफ ऑफ एक्स तो तुमने पहले ही देखा था कितना था रूट एक्स, अरे यहीं पे देखा था ना, और एक्स कितना था तुम्हारा, एक्स था तुम्हारा कितना 36। ठीक है, तो रूट ओवर एक्स किया मैंने 36 रखा, तो स्क्वायर रूट ऑफ, पहले यहीं पे दिखा देता हूँ तुम्हें, एफ ऑफ एक्स कितना आ जाएगा रूट एक्स, और एक्स की वैल्यू कितनी है 36। ठीक है, और स्क्वायर रूट ऑफ 36 क्या होता है 6 होता है, तो वो हम आपको नेक्स्ट स्टेप में दिखाएंगे। तो यहाँ से हो गया डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू रूट ओवर 36.6 माइनस, हाँ भाई स्क्वायर रूट ऑफ 36, ये तो 6 होता है। ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर मैं बोथ साइड 6 ऐड कर दूँ, ये देखो ब्लू मार्कर से एडिंग 6 बोथ साइड, या इस 6 को इधर भेज दो, जो करना कर दो यार, 6 को बोथ साइड ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये 6 से 6 गया, अब आपके पास क्या आ गया, ध्यान से चेक करिए, आपके पास आ गया कि भाई रूट 36.6 इज इक्वल्स टू, RHS को LHS में, LHS को RHS में लिख ले रहा हूँ, दिस क्वांटिटी इज इक्वल्स टू व्हाट दिस, यानी कि रूट ऑफ 36.6 इज इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास डेल्टा वाई प्लस 6, ये आ गया। सपोज इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। अब देखो यही सारा खेल है, खेल क्या है कि रूट ऑफ 36.6 आपको निकालना था। ठीक है, अब रूट ऑफ 36.6 क्या आ गया, डेल्टा वाई प्लस 6 आ गया। ठीक है, अगर आपको किसी तरीके से डेल्टा वाई पता चल जाए तो डेल्टा वाई हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमारी रूट ओवर 36.6 की अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे बच्चों, देखिए जरा बात समझिए, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, ये सब समझाने के लिए बताया था मैंने आपको। अभी 2-4 क्वेश्चन जहाँ किए, ठीक है, वहाँ आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, हमने आपको क्या बोला था, हमने बोला था कि ये जो डेल्टा एक्स है मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ से जो डेल्टा एक्स आया था हम लोगों का, आपको याद होगा ना, मैंने निकाल के आपको दिखाया था, ये जो अंदर क्वांटिटी होती है ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स होती है ना, ये मैंने रब कर दिया। अब देखो x की वैल्यू कितनी थी 36, तो 36 उधर गया था, डेल्टा x कितना आया था आपका 36.6, और 36 माइनस करोगे, x की वैल्यू 36 उधर ले जाओ माइनस करो, तो 36.6 माइनस 36 कितना आया था 0.6 आया था। तो ये डेल्टा x हमारा कैसा आया था, पॉजिटिव आया था। तो वही मैंने लिखा है कि डेल्टा x में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, और इसी तरीके से डेल्टा y में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव, यानी कि जो डेल्टा y अभी हम निकालने जा रहे हैं। अब देखो बच्चों, ये डेल्टा y के लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है समझो रहा, ये फॉर्मूला होता है इस तरीके का, डेल्टा y इज इक्वल्स टू dy बाय dx इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, अब बोलेगा सर याद नहीं हो रहा है ये, इतना बहुत आसान है यार, समझो। देखो पता है क्या सोचो, तुम ऐसे सोच लो, चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x, मतलब डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल्स टू क्या लिख लो। देखो याद करने का तरीका बता रहा हूँ, इसके पीछे की मैथ्स तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वो हमने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है लिमिट्स में। ठीक है, फिर भी हम उसमें नहीं जाएंगे, उसमें जाएंगे तो उसी में रह जाएंगे फिर आधे घंटे तक। ठीक है, सिंपली, ज़्यादा इसमें आपको PhD नहीं करनी है, सिंपल। देखो आप लिखो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई बाय डी, इतना तो याद ही रहेगा ना, क्योंकि याद होगा ना क्लास 11th में हम इसकी लिमिट ही तो लेते थे। लिमिट क्या होता था, चेंज इन एक्स टेंस टू व्हाट 0, तो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू डी वाई बाय डी एक्स होता था। तो वहीं कहीं से क्या है, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है इसमें, सिंपली आप लिखो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई बाय डी एक्स, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो, इसको इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा आपके पास डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू डी वाई बाय डी एक्स, और ये डेल्टा एक्स उधर चला जाएगा, बस खत्म कहानी। बात समझ में आई कि नहीं, ऐसे मैंने फॉर्मूला ये वाला बनाया है, ये मेरा याद करने का तरीका है। चलो अब
इस डेल्टा वाई को निकालने के लिए आपको डेल्टा एक्स पता होना चाहिए, पता है। अब डी वाई बाई डी एक्स भी तो पता होना चाहिए, ठीक। तो आइए जरा डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। हाँ, डी वाई बाई डी एक्स कहाँ से निकालते हैं? ये जो फंक्शन आपने चूज़ किया था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई या फिर वाई इज इक्वल्स टू रूट एक्स, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। देखिए, अगर वाई इज इक्वल्स टू क्या है, रूट एक्स, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा आपके पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, हाँ भाई, स्क्वायर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है, इतना तो आना चाहिए आप, ठीक है। नहीं आता है तो ऐसा फॉर्मूला याद कर लो आप इसको, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है, वैसे तो आपको पता होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से हो गया डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू, हाँ भाई, डी वाई बाई डी एक्स कितना है 1/2 रूट एक्स, तो इसकी जगह हमने लिखा 1/2 रूट एक्स और इनटू क्या है, डेल्टा एक्स है। चलिए वैल्यू रखते हैं, तो डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू 1/2 रूट एक्स, 2 रूट, हाँ भाई, रूट एक्स क्या था, रूट एक्स मतलब रूट ओवर एक्स की वैल्यू क्या थी 36, तो हमने 36 रखा, इनटू डेल्टा एक्स क्या आया था, डेल्टा एक्स आया था 0.6, करेक्ट। अब ध्यान से चेक करिए, इसको तो आप सॉल्व कर सकते हो। डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू रूट 36 कितना होता है 6, स्क्वायर रूट ऑफ 36 6 इंटू 0.6, ठीक है। अब देखो यहाँ से पॉइंट हटाया हमने, यहाँ 10 आ गया, ऊपर बचा 6, यहाँ 6 से 6 गया, ठीक है। और ध्यान से चेक करिए, आपके पास क्या हो गया 1/2 क्या होता है, 1/2 बचा, वो होता है 0.5, और नीचे अभी 10 बचा हुआ है, 10 की हेल्प से ये पॉइंट एक प्लेस लेफ्ट में चला जाएगा, यानी कि 0.05 आ गया आपका क्या, आपका डेल्टा वाई का वैल्यू आ गया। अब लास्ट स्टेप आंसर स्टेप होता है, ठीक है। आंसर स्टेप में क्या करेंगे, रूट ओवर 36.6 इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई, डेल्टा वाई तुमने कितना कैलकुलेट किया है 0.05 और प्लस में 6, हाँ भाई 6 में 0.05 ऐड करो, 6 को आप 6.00 लिख सकते हो और इसमें ऐड करना है 0.05, ठीक है। तो ऐड तो कर लोगे आप, ये हमने ऐड कर दिया, तो कितना आ गया आंसर, स्क्वायर रूट ऑफ 36.6 का जो अप्रॉक्स वैल्यू आया है इक्वल टू ही लिखेंगे हम, लेकिन हम पता है एग्जामिनर लैंग्वेज लिखेंगे, हम बोलेंगे क्या कि द अप्रॉक्सीमेशन, देखिए जैसे एनसीईआरटी में लिखा वही लैंग्वेज यूज करोगे, द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट ओवर 36.6 इज व्हाट, इज 6.05, ठीक है। अब एक काम कर ही लेते हैं, चलो हम अपना कैलकुलेटर उठाते हैं, यहाँ पर आप भी उठा सकते हो, और मैं ज़रा चेक करता हूँ यहाँ से कि स्क्वायर रूट ऑफ 36.6 कितना आता है, स्क्वायर रूट ऑफ 36.6 स्टूडेंट, यस, देखिए मैंने कैलकुलेटर से निकाला, तो कैलकुलेटर से मेरा आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 36.6, जो मैंने कैलकुलेटर से आ रहा है वो आ रहा है 6.049 आ रहा है बच्चों। तो अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूँ, इतना बहुत तो फिजिक्स पढ़ा होगा आपने, यहाँ पे क्या है 9 है, 5 से बड़ा है, तो यहाँ एक ऐड कर देंगे। हालांकि ये बहुत टेक्निकल बात मैंने नहीं करी, पर फिर भी ठीक है, ये काफ़ी डिटेल में टॉपिक होता है फिजिक्स में, तो वहाँ हम नहीं जा रहे। तो 6.05 आया अप्रॉक्स वैल्यू इसका, कि नहीं आया बताइए। तो इसको कर लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल कराता हूँ, आप धीरे धीरे पारंगत हो जाओगे अभी। लेते हैं एग्जांपल नंबर 22 एनसीईआरटी का, कह रहा है यूज डिफरेंशियल टू अप्रॉक्सीमेट 25 टू द पावर 1/3। आपको पता है ये क्या होता है, इसका क्या मतलब है भाई कि 25 टू द पावर 1/3। देखो पता है बच्चों, ये जो नीचे नंबर लिखा रहता है ना, उतना रूट लगा दो, मतलब समझो 25 और ऊपर 1 होना ज़रूरी है, अगर ऊपर 1 है तभी हम ये बात कर रहे हैं, ठीक है। ऊपर अगर 1 है तो ये नीचे वाले नंबर को देखो, अगर नीचे 3 लिखा है तो इसका मतलब क्यूब रूट की बात कर रहा है, नीचे अगर 2 लिखा है तो इसका मतलब स्क्वायर रूट की बात कर रहा है, नीचे अगर मान लो 1/4 लिखा हुआ है तो 4th रूट की बात कर रहा है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो इसका मतलब हमसे बात करी जा रही है किसकी, क्यूब रूट फंक्शन की, ठीक है। तो अब आप पहचान चुके हो कि ये फंक्शन कौन सा है, क्यूब रूट फंक्शन। तो स्टेप नंबर 1 तो स्टूडेंट्स फॉलो हो गया, क्या सॉल्यूशन हम यहाँ पे कर रहे हैं। क्या कहता था कि आइडेंटिफाई द फंक्शन, फंक्शन को पहचानो, तो फंक्शन तो आप पहचान चुके हैं, y इज इक्वल्स टू ये क्यूब रूट फंक्शन है, और क्यूब रूट फंक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ x, या हम इसको लिख सकते हैं x की पावर 1/3। यहाँ पे एक वेरिएबल डालते हैं ना, जैसे पिछली बार स्क्वायर रूट ऑफ x था, इस बार क्यूब रूट ऑफ x है, ठीक है। और इसी को आप क्या बोलते हो, f ऑफ x बोलते हो। बात समझना ही कि नहीं आई, ठीक है। हाँ चलो बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों क्या कहता है कि फाइंड x क्या होता है, याद है आपको x क्या होता है, x वो नंबर होता है 25 के आसपास। इस बार आपको, पिछली बार आपने 36.6 के आसपास चेक किया था, ऐसा नंबर जिसका आपको स्क्वायर रूट याद हो। तो 25 के आसपास एक ऐसा नंबर चूज करो बच्चों, आसपास इसके नियरेस्ट एक ऐसा नंबर चूज करो जिसका क्यूब रूट आपको याद हो, 27, ठीक है। तो इसका मतलब x क्या है यहाँ पर, x है स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पर 27, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई अगर हम x का क्यूब रूट लें, x का क्यूब रूट लेने का मतलब x की वैल्यू कितनी थी 27, टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड,
यानी कि x का क्यूब रूट ले रहे हो तो इसका मतलब आप 27 का क्यूब रूट ले रहे हो, और 27 का क्यूब रूट 3 ही तो होता है। कैसे, ध्यान से चेक करो, ये 27 का क्यूब रूट है, x का क्यूब रूट मतलब 27 क्यूब रूट। 27 को आप क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 3, अरे 3 3 9 थे 27, 27 को 3 की पावर 3 लिखी कि होल पावर 1/3। अब आपको पता है कि अगर 3 की पावर m इंटू n है, 3 की पावर m की होल पावर n है, तो ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं आपस में, यानी कि 3 की पावर 3 बन सा क्या हो जाएगा ऊपर 3, और नीचे 3 से 3 गया, यानी कि 3 की पावर 1, यानी कि 3 ही तो आ गया। यानी कि क्यूब रूट ऑफ 27 कितना होता है, 3 ही तो होता है। ये बात सबको पता है, बहुत बढ़िया। अब इस बात की अभी ज़रूरत भी आपको पड़ेगी, तो इसको मैं यहीं पे लिखे रहने देता हूँ, ठीक है। तो ये आ गया आपका कितना, 3। चलो बहुत बढ़िया बात। अब मैंने क्या बताया था आपको बच्चों, मैंने ये बताया था, जैसे पिछली बार आपने क्या देखा था, पिछली बार आपने 36.6 को देखा था, तो ये जो पूरा था इसको मैंने बोला था भाई यही x प्लस डेल्टा x है, ठीक है ना। तो इस बार आप क्या देख रहे हो, इस बार आप यही तो देख रहे हो क्या, 25 का क्यूब रूट, यहाँ 3 लिख दो बस, क्यूब, अरे ये मल्टीप्लाई नहीं है 3 यार, ये क्यूब रूट वाला 3 है, ठीक है। तो इसका मतलब जो अंदर कुछ लिखा हुआ है वही क्या है, x प्लस डेल्टा x, यानी कि x प्लस डेल्टा x इज इक्वल्स टू व्हाट, 25 आ गया, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि x तो आप पहचान गए थे कितना था, 27, तो यहाँ x की वैल्यू रखो 27, तो क्या आप डेल्टा x निकाल सकते हो, आप बोलोगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो डेल्टा x इज इक्वल्स टू 27, x की वैल्यू 27, और डेल्टा x क्या होता है, 25 के नियरेस्ट वो नंबर जिसका क्यूब रूट हमको याद हो। तो x कितना है 27 प्लस डेल्टा x इज इक्वल्स टू व्हाट, 25, ठीक है। तो यहाँ जगह की थोड़ी सी कमी है कमी क्या, कमी तो नहीं है, कमी करी गई जबरदस्ती। चलो अब देखो, डेल्टा x इज इक्वल्स टू व्हाट, 25, और ये 27 उधर जाएगा राइट में, ठीक है। 25 माइनस 27 क्या होता है, -2 होता है, सही है। यानी कि आप डेल्टा x भी निकालने में कामयाब हो गए। और मैंने आपको क्या बताया था कि ये डेल्टा x पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो डेल्टा x मेरा इस बार नेगेटिव आ गया, कोई बात नहीं, आने दो, देख लेंगे। यहाँ तक कहानी हो गई, ठीक है। x भी हम फाइंड कर चुके हैं, डेल्टा x भी हमें पता चल गया। अब ये थर्ड स्टेप आप फॉलो कर लो, ठीक है। क्या होता है थर्ड स्टेप, ये होता है आपके पास डेल्टा y इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x, ठीक है। अब सुनो, ये f ऑफ x प्लस डेल्टा x क्या होता है, ये जो क्वेश्चन दिया होता है ये यही होता है। कैसे, सुनो, क्वेश्चन क्या था आपका, मतलब फंक्शन क्या था, f ऑफ x इज इक्वल्स टू 20, f ऑफ x इज इक्वल्स टू फंक्शन क्या है, क्यूब रूट ऑफ x। तो अगर हम क्या निकालें, x की जगह अगर हम x प्लस डेल्टा x रख दें, तो इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा है, यानी कि वहाँ हम x प्लस डेल्टा x ही तो रखेंगे, यानी कि x प्लस डेल्टा x की व्हाट, क्यूब रूट। ये बात समझ में आई। और x प्लस डेल्टा x का क्या मतलब हो जाएगा, सोचो जरा, x कितना है, आपने x कितना चूज़ किया था, 27, ठीक है। x था आपका 27, और सुनो डेल्टा x आपका क्या आया था, -2 आया था, ध्यान दें जरा। तो जब डेल्टा x -2 रखोगे तो प्लस माइनस यहाँ -2 ही तो हो जाएगा, ठीक है, कि पावर 1/3, यही तो बात होगी। 27 - 2 कितना हो जाएगा, 25। तो ये हो गया 25 की पावर 1/3 ही तो हो जाएगी। यानी कि अब आप मुद्दे की बात ये याद कर लो, क्या f ऑफ x प्लस डेल्टा x कुछ नहीं होता है, ये क्वेश्चन होता है, जो क्वेश्चन में दिया रहता है ये वही होता है, ठीक है। पिछली बार भी आपने देखा था, इसको सॉल्व किया था तो स्क्वायर रूट ऑफ 36.6 आ गया था। इसका मतलब डेल्टा y इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 25 की पावर 1/3, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 25 माइनस f ऑफ x। हाँ भाई, अब f ऑफ x कितना था आपका, क्यूब रूट ऑफ x था, और x कितना था आपका 27, यानी कि f ऑफ x, ये देखिए यही था f ऑफ x, और x की वैल्यू अगर हम 27 रखें तो ये f ऑफ x कितना आ जाएगा आपका, क्यूब रूट ऑफ 27, यानी कि 3 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि मोटी मोटी बात ये है, ये f ऑफ x वो वैल्यू होती है जिसका आपको क्यूब रूट पता हो या स्क्वायर रूट पता हो, है ना, मतलब पता करके आपको लिखना है। फील कर रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूँ। f ऑफ x क्या है, क्यूब रूट ऑफ x, और x की वैल्यू 27 रखी, 27 का क्यूब रूट क्या आ गया, 3। तो f ऑफ x की जगह पहले तो हमको क्या लिखना चाहिए था, क्यूब रूट ऑफ व्हाट, 27, और क्यूब रूट ऑफ 27 क्या होता है, 3। तो मैंने यहाँ डायरेक्ट क्या लिख दिया, 3 लिख दिया, ठीक। अब क्या करेंगे, अब हम एक काम करते हैं क्या, कि एडिंग 3 बोथ साइड, या फिर आप इस 3 को इधर भेज दो, मर्जी आपकी। तो एडिंग 3 बोथ साइड, 3 हमने राइट में भी ऐड किया और 3 हमने लेफ्ट में भी ऐड किया, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, और आपके पास आ गया क्या, आपके पास आ गया, ध्यान से चेक करो, 25 की पावर 1/3 इज इक्वल्स टू क्या आ गया, डेल्टा y प्लस 3 आ गया, ठीक। इसको इक्वेशन 1 बना लो। अब इतना कॉपी कर लीजिए आप इधर का, शायद मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं इसको रब कर दूं। अब देखो इसी की वैल्यू निकालनी थी आपको, अब आपको डेल्टा y यदि मिल जाए तो आपका काम तो बन जाएगा, ठीक। तो डेल्टा y क्या होता है, बच्चा बोलेगा हम तो भूल गए। अब सुनो, याद रखिएगा, x क्या है आपके पास, x है आपके पास 27, और डेल्टा x अभी निकाला था मैंने -2 आया था, ठीक है, याद रखिएगा।
हाँ भाई, अगर आप डेल्टा वाई का फॉर्मूला एग्जाम में भूल जाएंगे तो कोई बात नहीं, आप लिखिएगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स। इस डेल्टा एक्स को उधर भेज दो, तो डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स इन टू डेल्टा एक्स। चलो डेल्टा एक्स कितना है -2। अब ये डी वाई बाई डी एक्स हमको निकालना है। इसको कैसे निकालें, ध्यान से चेक करो। वाई यानी कि एफ ऑफ एक्स कितना था, क्यूब रूट ऑफ एक्स था, ये इसी को आप डिफ्रेंशिएट कर दो बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, हाँ भाई इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करें, एक्स की पावर n का फॉर्मूला n आगे आ जाता है, यानी कि 1/3 आगे आ जाएगा, और x की पावर जो भी थी उसमें से हम 1 माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू एक्स की पावर, हाँ भाई ये कितना हो जाएगा 1 - 3 यानी कि -2/3। इसको सॉल्व कर लोगे ना, 1/3 - 1 -2/3 हो गया, ये सही है। अब ध्यान दें, ये हो गया आपके पास क्या, ये हो गया आपके पास 1/3। देखो अब ये अभी न्यूमरेटर में लिखा हुआ, जब डिनोमिनेटर में जाएगा तो इसकी पावर अभी नेगेटिव या पॉजिटिव हो जाएगी, नीचे आएगा तो x की पावर 2/3 ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, समझ में आई बात। अब क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको आप लिख सकते हो 1/3 इंटू एक्स की पावर, प्लीज़ ध्यान दें, x की पावर 1/3 की होल पावर 2 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बताओ लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो भाई। वापस पावर मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा, 2 × 1 = 2/3, तो x की पावर 2/3 ही तो आएगा। यानी कि जो डी वाई बाई डी एक्स आया है आपका, वो कितना आया है, वो आया है आपका, यहीं पे मैं आपको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ, वो आया आपका 1/3, और x की वैल्यू क्या थी बताओ, x की वैल्यू क्या थी 27, यानी कि 27 की पावर 1/3, 27 की पावर 1/3 का स्क्वायर। ठीक, और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, उधर जगह नहीं है, देखिए ये आ जाएगा क्या आपके पास, यहाँ पे कर रहा हूँ डी वाई बाई डी एक्स। अब आप साफ साफ देख रहे होंगे 1/, ध्यान दें ये 3 तो बाहर ऐसे ही मल्टीप्लाई है किसमें, 27 की पावर 1/3 का होल स्क्वायर। 27 की पावर 1/3 क्या था, 27 का क्यूब रूट क्या होता है 3, यानी कि इस 27 की पावर 1/3 की जो वैल्यू हो गई वो क्या हो गई 3 हो गई। 27 की पावर 1/3 3 हो गया, क्यूब रूट ऑफ 27 है वो, और बाहर क्या लगा हुआ है स्क्वायर, तो बाहर हमने स्क्वायर लगा दिया, सही है। अब ये हो गया 1/, ध्यान से चेक करिए, 3 का स्क्वायर, 3 × 3 9, ये तो हो गया 9, और 9 × 3 = 27, यानी कि 1/27 आ गया क्या, डी वाई बाई डी एक्स। आप अलग से भी निकाल के दिखा सकते हो डी वाई बाई डी एक्स को। तो यहाँ से हो जाएगा मेरे पास डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स कितना है आपका 1/27, लिख लेते हैं इसको, तो यहाँ जाएगा 1/27 इंटू डेल्टा एक्स कितना है -2, तो यहाँ हमने लिख दिया -2 इंटू 1, -2 इंटू 1 क्या हो जाएगा -2/27, तो डेल्टा वाई कितना आ गया स्टूडेंट्स -2/27। थोड़ा सा इसको हम और सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब आप एक चीज़ देख रहे हो, डेल्टा वाई आपका कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि डेल्टा वाई पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो कोई बात नहीं, नेगेटिव हो गया तो क्या हो गया, इतना इधर का आप कॉपी कर लीजिए, मुझे जगह की ज़रूरत पड़ेगी, इतना आप कॉपी करिए। एक चीज़ और आप देख लो क्या, कि 27 का जो क्यूब रूट होता है वो 3 होता है, तो 25 का जो क्यूब रूट होगा भैया वो 3 से कम होगा ना, 3 से कम होगा। और देखो यहाँ पर हमने 3 में क्या ऐड किया है, डेल्टा वाई, तो डेल्टा वाई की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए ना, तभी तो क्यूब रूट ऑफ 25 कैसा आएगा, 3 से कम आएगा, इसलिए डेल्टा वाई कैसा आ रहा है आपका, नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब अभी तक डेल्टा वाई आया नहीं है, अभी थोड़ा सा सॉल्यूशन और बचा हुआ है। ठीक है, कैसे, देखो देखो बच्चों क्या करेंगे, इस 2 को हम डिवाइड लगाएंगे किससे, 27 से। ठीक है, और जो भी आंसर आएगा आगे लिख देंगे, लेकिन ध्यान रहे माइनस लगा है तो हम माइनस में आंसर देंगे अपना। ठीक है, बस हम 2 को 27 से डिवाइड लगा रहे हैं। देखो कैसे लगाएंगे, हम सबसे पहले यहाँ पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट की हेल्प से 0 लगाएंगे, ये तो सबको पता होगा। ठीक, फिर 27 की टेबल अभी भी नहीं जा रही है। ठीक, तो सुनो, देखो अब यहाँ पे पता है डिवीज़न वाला भी आपको जैसे करना हो आप वैसे कर लो। ठीक है, आपने ऐसे शायद पढ़ा होगा कि नहीं जाता है तो 0 लगाते हैं, 1 0 यहाँ लगाते हैं, यही बात है ना। पर असली बात पता है क्या है, सुनो आज असली बात मैं तुमको बताता हूँ। ठीक है, ये 9th क्लास में एक डिवीज़न दिया हुआ है NCERT में, तो वहीं पे बात क्लियर होती, मैं तुमको बताता हूँ आज। देखो पॉइंट की हेल्प से तुमने 0 लगा लिया, सही है। देखो अब ये बात आ गई तो चलो बता ही देता हूँ। जैसे 5 है, 5 को आप जब 2 से डिवाइड लगाते थे छोटी क्लासेस में, तो आपको क्या पढ़ाया गया था, याद करिए। आपको पढ़ाता था कि 2 की टेबल ऐसी पढ़ो कि 5 आ जाए या तो 5 से छोटा आ जाए। तो भाई आप 2 की टेबल 2 2 4 पढ़ते थे, 1 आ जाता था। ठीक, तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या बात होगी, पॉइंट की हेल्प। भाई ऐसा था 2 को 27, हमने पॉइंट की हेल्प से 0 बढ़ाया, अभी भी नहीं जा रहा है, तो 27 की टेबल ऐसी पढ़ो कि या तो क्या आ जाए 20 आ जाए या तो 20 से छोटा आ जाए। तो 27 की टेबल में 20 से छोटा आता है, हाँ आता है। कैसे, अरे 27 × 1 =
27 और भैया एक स्टेप पीछे चले जाओ और 27 जीरोज़ा क्या होता है, 0 तो होता है। तो 27 जीरोज़ा पहले हम यहाँ 0 0 उतारेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, फिर यहाँ जब 20 फिर से बचेगा, 20 माइनस 0 20 होता है, फिर हम पॉइंट की हेल्प से 0 लेंगे। ये असली प्रोसेस होता है। बाकी आपको जैसे समझ में आता है आप वैसे कर लो, ठीक है। तो इस तरीके से एक्चुअल में करते हैं, चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ आ गया कितना 200, ठीक। अब तो आराम से जा सकता है भाई, पॉइंट की भाई ये आया था ना 20 माइनस 0 20 और फिर पॉइंट की हेल्प से। सुनो याद रखो, जब भी आप ऊपर में से नीचे कुछ माइनस करके जो आंसर आता है, ठीक है, उसको आप जैसे ही एक बार लिख लेते हो, मतलब जैसे ही आपने इसमें से इसको माइनस कर लिया, तब पॉइंट की हेल्प से एक बार 0 लेना अलाउड होता है। बात समझ में आई? लेकिन पॉइंट की हेल्प से 2 बार 0 लेना अलाउड नहीं होता है। मतलब बात समझो, मतलब आपने यहाँ पॉइंट, सॉरी यहाँ ऐसा था, ठीक है, आपने यहाँ पॉइंट लगाया, पॉइंट की हेल्प से एक बार ही 0 ले सकते हो बच्चों। अब आप सोचो कि हम पॉइंट की हेल्प से फिर 0, नहीं। अब आपको 27 का टेबल उल्टी डायरेक्शन में पढ़ना पड़ेगा। 27 जीरोज़ा 0 को हमने 0 लिखा और फिर माइनस करोगे तो यहाँ 20 आएगा, 20 माइनस 0 क्या होता है 20। अब पॉइंट की जैसे आप कुछ माइनस करके नीचे लेके आओगे ना, अब पॉइंट की हेल्प से एक बार 0 ले सकते हो। जब आप सब्ट्रैक्ट किया करिए तब पॉइंट की हेल्प से एक बार 0 ले लिया करिए, तब अलाउड होता है। तो अब ये पॉइंट की हेल्प से हमने एक 0 लगा दिया, ये बात होती है, ठीक है। चलो अब 200 आ जाए, 27 की टेबल ऐसी पढ़ो, 200 मेरे ख्याल से 6 या 7 बार जाएगा, चेक कर लेते हैं। 7 बार अगर ले जाते हैं तो 7 7 49, 4 7 2 कितना होता है 14 और 14 + 4 18, ठीक है। तो ये 7 टाइम्स गया और कितना आ गया 189। माइनस करते हैं, 10 - 9 1 हो जाएगा, यहाँ 9 बचा, 9 - 8 यहाँ 1 हो गया और 1 - 1 यहाँ 0 हो गया, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो मैंने क्या बोला था, इसमें से इसको माइनस किया तुमने, कितना आया तुम्हारे पास 11 आया। क्या पॉइंट की हेल्प से 0 ले सकते हो? हाँ ले सकते हैं। जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करते हो ना और कुछ आता है, तुरंत आप पॉइंट की हेल्प से 0 अभी ले सकते हो। ले लिया, पॉइंट की हेल्प से 0 ले लिया, क्या अब ले सकते हो 0? नहीं, अब नहीं ले सकते हो, ठीक है। बहरहाल हमारा पॉइंट की हेल्प से 0 लेने से ही काम बन गया। अब ये जाएगा कितने टाइम्स, मेरे ख्याल से जाएगा कितने, 3 बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 4 बार जाएगा ना शायद, चेक करते हैं, 4 ही बार जाना चाहिए। तो 4 टाइम्स जाएगा, तो 4 7 जा 28 और 2 4 2 जा 8 + 2 10, यस 4 बार गया। और 10 - 8 कितना हो गया 2 और यहाँ पे बचेगा आपके पास क्या 0 0 - 0 0 1 - तो नीचे बच गया 2 आपके पास, ठीक है। क्या बचेगा आपके पास 2। अब सुनो, पॉइंट की हेल्प से क्या लगा सकते हो तुम 0। अब एक और 0 लगा सकते हो, बताओ? नहीं लगा सकते हो अब 0 क्यों नहीं लगा सकते हो? जब आप सब्ट्रैक्ट करके लाते हो तो पॉइंट की हेल्प से एक ही बार 0 लगा सकते हो। बात समझ आई? तो अब अगर आपको करना हो तो आप 27 का टेबल रिवर्स डायरेक्शन में पढ़ेंगे, यानी कि 27 जीरोज़ा यहाँ पे पहले 0 लिखोगे और फिर माइनस करोगे, फिर पॉइंट की हेल्प से 0 लिखोगे, फिर 7 टाइम्स जाएगा। अब तो आप कर लोगे, पर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ बच्चों, पॉइंट के बाद आप केवल 1 2 3 डिजिट तक लिया करिए, काफ़ी होता है। तो पॉइंट के बाद हमने 1 2 3 डिजिट तक लिया और 3 डिजिट के बाद फिर से 0 आ रहा था। यहाँ पर अगर 5 या 5 से ज़्यादा होता तब हम इस 4 को क्या कर देते 5। अभी हम नहीं करेंगे, यहाँ 5 से छोटा नंबर है यानी कि 0 है, तो हम सिंपल क्या लेंगे 0.074 लेंगे। बात समझ में आई? यानी कि जो डेल्टा वाई आया है मेरा, ध्यान से चेक करें अगर आप, ठीक है, तो वो आया है कितना। अच्छा, पॉइंट के आगे अपने मन से 0 तो लगा ही सकते हो, ठीक है। तो यह आ जाएगा 0.074, ठीक। अब आ जाइए यहाँ पर, तो आ जाएगा 25 की क्यूब रूट इज इक्वल्स टू व्हाट 3 को अगर मैं पहले लिख लूँ और डेल्टा वाई को अगर मैं बाद में लिख लूँ कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हो जाएगा 3 और डेल्टा वाई कितना है तुम्हारा माइनस में आया है, कितना है माइनस में आया, क्या है। और डेल्टा वाई अगर माइनस में आया तो ये वाला साइन भी क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -0.074। अब 3 में से इसको माइनस करना है, बहुत ही सावधानी से करिएगा, छोटी छोटी चीज़ें होती फिर मार्क्स कट जाएगा आपका एग्जाम में। 3.000 पहले लिख लेंगे, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के पहले क्या है 0 चिपका देंगे 0 यहाँ, फिर 074 माइनस करते हैं, 10 - 4 6 9 9 - 7 2 और यहाँ क्या बचेगा 9 9 - 0 9 और यहाँ बचेगा क्या आपका एक कैरी लिया होगा तो 2 बचा होगा, ठीक है। 2 - 0 2 यानी कि द क्यूब रूट ऑफ 25 इज इक्वल्स टू व्हाट 2.926। और यही हमने आपको बताया था कि 25 का जो क्यूब रूट होता है 3 से थोड़ा सा कम आएगा। ये देखो 3 से थोड़ा सा कम आया, 2.926 इज थोड़ा सा कम फ्रॉम 3। तो दिस इज़ योर आंसर, कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा हटके एग्जाम्पल नंबर 23 है, ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट टाइप है क्वेश्चन का, कह रहा फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ f ऑफ 3.02 वेयर f ऑफ x इज इक्वल्स टू दिस। तो यहाँ पर ना आपको फंक्शन नहीं आइडेंटिफाई करना है, तो ये स्टेप इस क्वेश्चन में चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि भाई फंक्शन तो उन्होंने खुद ही दे दिया ना आपको। कैसा फंक्शन है ये? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन है, 3x², इसकी डिग्री कितनी है 2 है ना, 3x² + 5x + 3। अब इसको कैसे करें? देखो पता है क्या बोलता है कि सर f ऑफ 3.02 तो मैं आराम से निकाल सकता हूँ। कैसे? मैंने कहा कैसे भाई? कह रहा है इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ क्या रख दो 3.02। बिल्कुल सही हो तुम, बिल्कुल सही हो,
लेकिन देखो 3 इंटू एक्स का स्क्वायर, एक्स की जगह 3.02 का स्क्वायर रख देगा, प्लस 5 इंटू 3.02 और प्लस 3, आपको नंबर एग्जाम में 0 मिलेंगे। क्या आंसर नहीं आएगा? आंसर आ जाएगा, ठीक है, बट नंबर 0 मिलेंगे। आपको डिफरेंशिएशन का यूज़ करना है, क्लास 12 के सिलेबस में आपको अप्रॉक्सीमेशन मेथड का यूज़ करना है। तो कैसे करें? देखो बात समझो जरा। देखो आपने अभी क्या देखा, आपने देखा कि f ऑफ 3.02 निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये 3 इंटू 3.02 का स्क्वायर और प्लस 5 इंटू 3.02 और प्लस 3, ये कुछ ऐसा है ना। इसको सॉल्व करोगे 10 घंटे बैठ के, पहले इसका स्क्वायर करो फिर 3 से मल्टीप्लाई करो, तो ऐसे नहीं करना है आपको, ये बात तो मैंने बता दी। और ये निकालना भी थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन बच्चों क्या ये निकालना आसान है कि नहीं? अगर मैं बोलूँ f ऑफ 3 निकाल लो, f ऑफ 3, तो आप बोलोगे बहुत आराम से निकाल लूँगा, और निकालना जायज़ भी है। ध्यान से चेक करो, इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ हम क्या रख देंगे? 3। तो 3 इंटू एक्स की जगह 3 का स्क्वायर, मतलब x का स्क्वायर था 3 का स्क्वायर, और 5 इंटू क्या हो जाएगा? 3, 5x था ना, 5 इंटू 3 और प्लस 3। इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो। तो f ऑफ 3, और एक्चुअल में f ऑफ 3 क्या है? f ऑफ x है। अभी मैं बताऊँगा ये x क्या है, ठीक है। इसको पहले सॉल्व कर, 3 से 9 से 27 और प्लस 5 3 से 15 और प्लस 3, तो ये हो गया आपके पास कितना? ये हो जाएगा कितना? 18। तो 27 और प्लस 18 कितना हो जाएगा? 8 प्लस 7 15, कैरी जाएगा 1 1 2 2 प्लस 2 4 हो गया। तो f ऑफ x यानी कि f ऑफ 3 कितना हो गया? f ऑफ 3 45 हो गया, ठीक है। तो बात समझो, बात समझो। देखो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना स्टूडेंट, तो ये f ऑफ जो भी अंदर पूछता है, ये जो भी पूछता है अंदर, यही f ऑफ 3.02 क्या होता है? f ऑफ x प्लस डेल्टा x होता है, यही होता है। इसका मतलब x कंपेयर करो थोड़ा सा अंदर, ये फंक्शन में यहाँ पे इनपुट क्या है? x प्लस डेल्टा x, यहाँ इनपुट क्या है? 3.02। इसका मतलब ये है कि ये जो 3.02 है यही किसके इक्वल है? x प्लस डेल्टा x के इक्वल है। अब 3.02 को हमने ब्रेक कर लिया किसमें? 3 प्लस 0.2। ऐसे थोड़ा सा सोचना है, तो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। सॉरी, ये ब्रेक हो जाएगा 3 प्लस 0.02, इसको ऐड करोगे 3.02 आएगा। इसका मतलब x प्लस डेल्टा x के इक्वल। अब आप कंपेयर कर लो, ये रहा आपका x कितना हो जाएगा? 3। तो हेयर, इसलिए आपकी एनसीईआरटी में वो क्या लिखता है? लेट x इज इक्वल्स टू व्हाट? 3 एंड डेल्टा x कितना हो गया? ये वाला पोर्शन इसके इक्वल हो जाएगा, यानी कि डेल्टा x इज इक्वल्स टू 0.02। बात समझ में आई कि नहीं है? और हमने आपको बताया था डेल्टा x पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये हो गया, इस तरीके से हम इसको चूज़ करते हैं। तो जब आपने x चूज़ कर लिया और डेल्टा x चूज़ कर लिया, अब लगा दो ये वाला स्टेप, फाइंड x तो फाइंड करना ही था ना, तो वो हमने x फाइंड कर लिया है, ठीक। तो स्टेप नंबर 3 अगर आप लगाओगे तो ध्यान से चेक करो। स्टेप नंबर 3, डेल्टा y इज इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x, ठीक है। और अगर x आपका क्या था? 3 था, तो f ऑफ x का मतलब क्या? f ऑफ 3। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर हम लिख सकते हैं f ऑफ x की जगह f ऑफ 3 लिख सकते हैं। f ऑफ 3 कितना है? 45। चाहते तो हम डायरेक्ट लिख देते, फिर भी हमने आपको दिखाया है। इसका क्या मतलब है? x प्लस डेल्टा x क्या था? 3.02, यानी कि ये f ऑफ 3.02 है, और यही तो आपको निकालना है। बात समझ में आई? तो पहले इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं। तो डेल्टा y इज इक्वल्स टू f ऑफ 3.02 माइनस, हाँ भाई, f ऑफ 3 कितना है? ये हमने इसीलिए पहले ही सॉल्व कर लिया। f ऑफ 3 45 आया है। अब क्या करेंगे? एडिंग 45 बोथ साइड। तो हमने क्या किया? या इस 45 को इधर भेज दो, जो करना है कर लो। 45 को राइट में ऐड किया और 45 को हमने लेफ्ट में ऐड किया। ये 45 से 45 गया। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप देखें, f ऑफ 3.02 जो आया है वो आया है क्या? डेल्टा y और प्लस 45, इसको इक्वेशन 1 बना के रख लीजिए। अब यदि आपको डेल्टा y पता चल जाए तो आपको f ऑफ 3.02 भी पता चल जाएगा। तो डेल्टा y निकालने का आपको फॉर्मूला पता है, ठीक है। क्या होता है? डेल्टा y होता है आपका dy बाय dx इंटू डेल्टा x, और डेल्टा x तो आप पहले ही निकाल चुके हो, ठीक है ना। डेल्टा x आप पहले ही निकाल चुके हो, तो इसकी प्रॉब्लम नहीं। अब आपको dy बाय dx निकालना है। तो ये dy बाय dx कहाँ से निकाला जाता है? ये दिए गए फंक्शन से निकाला जाता है। यही जो आपका f ऑफ x होता है स्टूडेंट्स, यही y होता है। यही क्या होता है? y, पहले भी बता चुका हूँ। तो यानी कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि व्हाट इज dy बाय dx, तो ये हो जाएगा आपका, आप बोलोगे इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो 3x स्क्वायर का ये x स्क्वायर का स्क्वायर आगे आएगा, तो 3 2 ज़ा 6, और x स्क्वायर का क्या होता है यार? 2x। तो 2x मल्टीप्लाई करो 3 में, तो क्या आ जाएगा? 6x प्लस 5x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 5, और 3 का हो गया 0, सही है। तो ये आ गया dy बाय dx आ गया, ठीक है। लेकिन dy बाय dx कहाँ पे निकालना है? इसमें x का फंक्शन है ना। सुनो,
डी वाई बाई डी एक्स किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है भाई, डी वाई डी एक्स में तो एक्स आ रहा है, तो एक्स की वैल्यू क्या चूज करी थी तुमने, 3 रख दो, यानी कि एक्स इज इक्वल्स टू इसमें 3 पुट कर दो, तो ये आ जाएगा आपके पास 6 इंटू 3 और प्लस 5, 6 3 जा 18, 18 प्लस 5 कितना होता है, 18 प्लस 5 हो जाएगा आपका 23, तो यानी कि डी वाई बाई डी एक्स की जगह आप क्या रखोगे 23, तो ये जो आपका डी वाई बाई डी एक्स आया है इसकी जगह हम रखेंगे 23 इंटू डेल्टा एक्स, तो आप पहले ही चूज़ कर चुके थे 0.02, तो यहाँ से डेल्टा वाई आप निकाल सकते हो, डेल्टा वाई पॉजिटिव भी हो सकता था और नेगेटिव भी हो सकता था, ये बात हमने आपको बताई थी, ठीक है। तो इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे ख्याल से कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, और पीछे से 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे 1 2, यहाँ पॉइंट लगेगा 0.46 आ गया, तो डेल्टा वाई कितना आ गया 0.46 आ गया। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास अपना पुटिंग डेल्टा वाई इज इक्वल टू 0.46 इन इक्वेशन नंबर 1, ये सब लैंग्वेज अपनी कॉपी में लिखोगे आप, तो एफ ऑफ 3.02 इज गिवन बाय डेल्टा वाई कितना है, ये आपका 0.46 और प्लस 45, हाँ भाई 45 में अगर आप 0.46 ऐड करोगे, कैसे ऐड करोगे 45.00 और 0.46 इसमें ऐड करना है 0.46, तो क्या हो जाएगा ये 45.46, ओके। तो f ऑफ 3.02 इज इक्वल्स टू व्हाट 45.46। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, आप एग्जाम में क्या लिखोगे, क्या f ऑफ 3.02 इज इक्वल्स टू 45.46 लिख दोगे, नहीं, ये देखो कोई अच्छी बात नहीं, आप अगर ध्यान से चेक करें, ठीक है, तो आप एनसीईआरटी में एक स्टेप जो है आपका स्टेप नंबर 1 2 3 स्टेप में वो ऐसे करके करता है, जब वो सॉल्व कर रहा था ना ये अप्रॉक्सीमेटली की वैल्यू लगाई थी उसने, मतलब इक्वल की जगह अप्रॉक्सीमेट का साइन लगाया था उसने, मीन्स एफ ऑफ 3.02 इज अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू दिस, एक्जैक्टली इक्वल नहीं है, फिर भी हम लास्ट में ऐसा लिख देते हैं वो अलग बात है, लेकिन आपको एग्जाम में एक लैंग्वेज लिखनी है, और लैंग्वेज क्या लिखनी है वो आप अपनी एनसीईआरटी में देख लीजिए, आप वही लिखोगे जो एनसीईआरटी में लिखा है, हेंस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 3.02 इज 45.46। बच्चों देखो आपको ये लिखना बहुत ज़रूरी है कि हमने एफ ऑफ 3.02 की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाली है, हमने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तभी तो टॉपिक का नाम अप्रॉक्सीमेट है। तो जैसे एनसीईआरटी में आंसर किया हुआ है ना, तो वैसे ही आप थोड़ा सा लैंग्वेज का प्लीज़ ध्यान रखें, वरना उसके भी मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है, कर लीजिए। 24 देखते हैं, नेक्स्ट टाइप का ही क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन करते करते ही आपको प्रैक्टिस होगा कितने टाइप के क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से बाहर नहीं आएगा, आप परेशान ना हो। कह रहा है कि फाइंड द अप्रॉक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम। देखो बच्चों ये जो अप्रॉक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम आपको ये पूछ रहा है ना, ये देखो ये वाला जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स टाइप का ये था, ठीक है, जब डेल्टा एक्स टेंस टू क्या हो जाता था 0, मतलब समझो जरा बात समझो, यहाँ पे वाई क्या थी डिपेंडेंट क्वांटिटी, वाई क्या थी आपकी डिपेंडेंट क्वांटिटी थी, वाई डेल्टा वाई लिखा है मुझे भी पता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ डिपेंडेंट क्वांटिटी का मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, और एक्स क्या है, एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो इसी से आपने फॉर्मूला बनाया था क्या, इसी से आपने फॉर्मूला बनाया था क्या, डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ये आपने बनाया था। समझो जरा ये वाली क्वांटिटी किस पे डिपेंड करे, इस पे, मतलब अगर हम यहाँ से बोलें तो भाई ये वाला जो चेंज इन वाई है ये क्या है, चेंज इन वाई जो है ये डिपेंड कर रहा है किस पे, चेंज इन एक्स। आइए आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं, इस एग्जांपल को हम लेते हैं, कह रहा है कि फाइंड द अप्रॉक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम, ठीक, यहाँ चेंज अप्रॉक्सीमेट चेंज किस में बता रहा है, वॉल्यूम में, ठीक है, और यहाँ हमने क्या बोला है चेंज इन वाई बोला, बस वेरिएबल्स के नाम चेंज हो गए, यहाँ चेंज इन वाई हम बोल रहे हैं और यहाँ चेंज इन क्या है, वॉल्यूम है। देखो वाई किस पे डिपेंड कर रहा था, एक्स पे, यहाँ पे जरूर ये वॉल्यूम किसी क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा होगा, किसी वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा होगा, आइए चेक करते हैं। कह रहा है कि फाइंड द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड एक्स मीटर, ठीक है भाई बहुत बढ़िया, कोई क्यूब है हमारे पास जिसका साइड क्या है, जिसका साइड है स्टूडेंट्स हमारे पास कितना एक्स है, करेक्ट, ये तो इसका जो वॉल्यूम होगा कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब को v से दिखाया है इन्होंने, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, साइड इंटू साइड इंटू साइड, यानी कि x इंटू एक्स इंटू एक्स, ठीक है, तो x का क्यूब। अब आप यहाँ पे ध्यान से चेक कर रहे हो क्या कि वॉल्यूम किस पे डिपेंड कर रहा है, क्यूब के साइड पे, तो भाई देखो सीधी सी बात है, अगर तुम साइड को छोटा कर दोगे, इसकी साइड को, अरे ये तो पता कर लेंथ ब्रेथ हाइट सब इसमें सेम होती है, ठीक है, तो अगर x को तुम छोटा करोगे तो क्यूब छोटा हो जाएगा, और x को अगर तुम बड़ा करोगे तो क्यूब का वॉल्यूम भी बड़ा हो जाएगा, क्यूब बड़ा हो जाएगा तो क्यूब का वॉल्यूम भी बड़ा हो जाएगा। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि ये v किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे, जैसे कि ये y किस पे डिपेंड कर रहा था, x पे, तो अगर v यहाँ x पे डिपेंड कर रहा है, y वहाँ x पे डिपेंड कर रहा था, तो चेंज इन y भी किस पे डिपेंड करेगा, चेंज इन x पे, तो यहाँ चेंज इन
v किस पे डिपेंड करेगा, चेंज इन x पे। तो मैं एक नोट यहाँ पर लिखता हूँ आपके समझने के लिए। नोट क्या है कि भाई चेंज इन y का मतलब चेंज इन v, y की जगह क्या है v, ठीक है। तो चेंज इन v को आप किससे दिखाओगे, चेंज इन वॉल्यूम को आप डेल्टा v से दिखाओगे, ठीक। अच्छा, और चेंज इन x को आप किससे दिखाओगे, चेंज इन x को आप चेंज इन y, चेंज इन v, चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम को आपने v से दिखाया था, तो चेंज इन वॉल्यूम को आप डेल्टा v से दिखाओगे। इसी तरीके से चेंज इन साइड को आपने x से दिखाया था, उन्होंने क्वेश्चन में बोला था कि साइड क्या है, x है, जो कि एक वेरिएबल है। तो चेंज इन x को आप डेल्टा x से दिखाओगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब आप साइड को अगर चेंज करोगे तो भैया वॉल्यूम भी तो चेंज होगा। एक बात और बताना चाहता हूँ, क्या कि यही जो डेल्टा y होता है ना, सुनो, यही जो डेल्टा y होता है इसी को dy भी लिखा जाता है। स्मॉल चेंज इन y, ये क्या होता है, स्मॉल चेंज इन y, और dy भी क्या होता है, dy भी क्या होता है, स्मॉल चेंज इन y होता है, ठीक है। कैलकुलस में इसको लिखने का तरीका है, उसका बहुत लंबी उसकी कहानी है। ये हम लास्ट ईयर में एक्चुअल में बात कर चुके हैं, लिमिट्स वाले चैप्टर में हमने बात करी, इंट्रोडक्शन दिया। इंट्रोडक्शन ही कोई नहीं पसंद करता है, कह रहे हैं कि आप फिजिक्स पढ़ा रहे हो कि मैथ्स पढ़ा रहे हो। तो बहरहाल मैंने इंटरेस्टिंग करने के लिए सारी बातें बताई थी। बच्चों को क्या चाहिए, सीधे फॉर्मूला बताओ और सब कुछ बस बता दो, फटाफट नंबर मिल जाए, डिटेल में नहीं जाना चाहते हैं। तो कोई बात नहीं, आप समझो थोड़ा सा। ये चेंज इन y को हम dy लिखते हैं कैलकुलस में, ठीक है। ये स्मॉल, अगर मतलब y में बहुत छोटा चेंज हो रहा हो तो उसको आप dy से दिखा सकते हो, ठीक है बच्चों। और इसी तरीके से डेल्टा x को भी हम किससे दिखा सकते हैं, x में अगर बहुत छोटा सा चेंज हो रहा हो तो आप इसको dx से दिखा सकते हो, ठीक है। बात समझो। अब समझो, इन्होंने हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, इन्होंने बोला फाइंड द अप्रॉक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ v, यानी कि क्या इन्होंने आपसे डेल्टा y नहीं पूछा है, dy नहीं पूछा है, यानी कि y की जगह हमारे पास क्या है यहाँ v, क्या इन्होंने आपसे डेल्टा v या dv की बात नहीं करी हुई है, बताओ, यही पूछा हुआ है आपसे। तो अगर इस फॉर्मूले को देखते हुए आप dv को लिखो, y की जगह आपको v लिखना है, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास, dv बाय dx। अरे चेक करो भैया, y का चेंज किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, साइड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। y की जगह क्या आ जाएगा, v आ जाएगा, v का चेंज x के रिस्पेक्ट में, वॉल्यूम का चेंज किसके रिस्पेक्ट में, साइड के रिस्पेक्ट में, इनटू डेल्टा x। अब आप बोलोगे एनसीईआरटी में डेल्टा v की जगह क्या लिखा हुआ है, dv। बोला तो मैंने डेल्टा v की वैल्यू क्या हो सकती है, dv। तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, dv इज इक्वल्स टू व्हाट, dv अपॉन dx, यानी कि d बाई dx ऑफ v। दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x इनटू डेल्टा x को आप डेल्टा x ही रहने दो। अब सुनो, dv बाय dx तो आप निकाल सकते हो कहाँ से, ये इक्वेशन 1 है सपोज, तो आपने क्या किया, इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो हमने यहाँ लिखा क्या, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करो। सुनो क्या हो जाएगा, ये v का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, dv बाई dx इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर, ठीक है। तो dv बाई dx तो मुझे मिल गया, मैं यहाँ रख दूंगा, लेकिन डेल्टा x कैसे निकालें वो हम क्वेश्चन से पढ़ के निकालेंगे। क्या कह रहा है, कह रहा है कि क्यूब का साइड कितना x मीटर, कह रहा है कॉज्ड बाय इंक्रीजिंग द साइड बाय 2%, कॉज्ड बाय इंक्रीजिंग द साइड बाय 2%। इसका मतलब समझो जरा, इसका मतलब इनिशियल कंडीशन क्या थी स्टूडेंट्स, इनिशियली क्या था कि क्यूब हमारा ऐसा था, ठीक। तो क्यूब का साइड कितना था इनिशियली, x था। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, फाइनली साइड कितना हो जाएगा, सुनो मेरी बात ध्यान से, कितने का इंक्रीज हुआ है, 2% का। कितने का इंक्रीज हुआ है, 2% का। अब ये बच्चे नहीं निकाल पाते, बात थोड़ी सी मेरी समझो, देखो भैया, देखो ध्यान से समझो, x तो था ही, इसका साइड 2% इंक्रीज करने का मतलब समझो ध्यान से, क्या कि जितना साइड था ना, मतलब x में, यहां तक मान लो x था, x में क्या ऐड कर दिया गया, 2% ऑफ x। बात समझ लो, नई साइड कितनी आ जाएगी, अरे मैंने बोला भाई उसकी सैलरी 2% बढ़ गई है, इसका मतलब क्या है कि 2% बढ़ने का क्या मतलब है कि जितनी थी उतनी तो है ही, प्लस उसका 2%। तो वही बात तो मैंने करी, क्या जितनी साइड थी पहले कितनी थी, x प्लस x का 2% ऑफ x। अब इसी को आपको सॉल्व करना है, कैसे करें, x प्लस, हाँ भाई 2% ऑफ x का मतलब पता है क्या होता है, 2% मतलब 2/100, और ऑफ का मतलब क्या होता है, इनटू। ऑफ का मतलब मैथ्स में इनटू होता है ये, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ध्यान से चेक करिए, ये हो जाएगा x प्लस, हाँ भाई
2/100 कितना हो जाएगा, ये 0.02 हो जाएगा, 0.02, 2/100 0.02x, 0.02x। अब इन दोनों को ऐड कर लो, करो ऐड, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास, हाँ भाई लाइक क्वांटिटीज़ है, एक्सेस के पास भी, एक्सेस के पास भी, और इस एक्स के आगे क्या लिखा हुआ है 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 1 में 0.02 ऐड करो, 1 का मतलब 1.00 में 0.02 ऐड करो, कितना आ जाएगा 20 और 1.02x, x दोनों के साथ है ना, तो 1.02x। तो आपकी जो फाइनल साइड आई है वो कितनी आई है बोलो, 1.02x आई है कि नहीं आई है। अब सुनो, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये डेल्टा x कितना होगा, डेल्टा x क्या होता था बताओ, चेंज इन x होता था, ठीक है। तो किसी चीज़ में आप चेंज कैसे निकालोगे बताओ, फाइनल माइनस इनिशियल, भाई पहले लेंथ इतनी थी अब इतनी हो गई, तो बाद वाली लेंथ माइनस पहले वाली, यानी कि बाद वाला जो साइड आया है फाइनल साइड माइनस इनिशियल साइड, ठीक है, बात समझो, ठीक। तो डेल्टा x क्या आ जाएगा, डेल्टा x आ जाएगा आपका फाइनल साइड माइनस, यहाँ पे जगह बना रहा हूँ, माइनस इनिशियल साइड, इनिशियल साइड कितनी है x, ठीक है। अब अगर आप इसको माइनस करोगे फिर से वही चीज़, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 1, यानी कि आपको इस बार 1.00 में से क्या घटाना पड़ेगा 0.002, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.02, तो ये आ गया आपका 0.02 और साथ में x। अब बोलेगा कि सर इतनी तीन झाम क्यों करी, एनसीईआरटी में तो साइड में लिखा है 2% ऑफ x इज 0.02x, भैया फील कराना है वरना क्वेश्चन गलत कर दोगे तुम, कुछ घुमा के आ गया, ठीक है। मतलब क्यूब का साइड अगर 2% इंक्रीज करा है तो उसका क्या मतलब है, जितना था उतना तो है ही है, उसमें ऐड कर दो कितना, जो पहले था उसका 2%, तो x प्लस x का 2%, अब नई वाली साइड इतनी हो गई, और चेंज इन साइड यानी कि डेल्टा x जब निकालोगे तो कैसे निकालोगे, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, ये आदत आप डाल लीजिए, ठीक है, नहीं तो कभी कभी कुछ न्यूमेरिकल्स गलत हो जाते हैं जल्दीबाजी के चक्कर में, ओके। तो डेल्टा x आपका आ गया। अब हम निकाल सकते हैं क्या, dv का मतलब है स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम या चेंज इन वॉल्यूम जब उसकी साइड को 2% इंक्रीज कर दिया गया, तो dv इज इक्वल्स टू व्हाट, dv/dx कितना है आपका 3x², तो dv/dx क्या 3x² रखा इनटू डेल्टा x, और डेल्टा x अभी भी आपने निकाला कितना है 0.02x, करेक्ट। अब इसको थोड़ा सा अगर हम सॉल्व करें स्टूडेंट्स, तो नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 × 2 ये हो जाएगा 0.06 और x × x², x का क्यूब। तो अब हम अपनी कॉपी में फाइनल आंसर कैसे देंगे बच्चों, हम लिखेंगे द अप्रॉक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम इज गिवन बाय 0.06 x³, ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं। तो ये चीज़ है, इस तरीके से हम आंसर देंगे। और हाँ एक चीज़ और, अप्रॉक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम जो होगा उसकी यूनिट क्या होगी, वॉल्यूम की यूनिट होगी, और अगर इसकी साइड हमको इन्होंने दे रखी थी कितनी, क्या मीटर्स में दे रखी थी, यस, ये चीज़ तो हम मिस कर गए। अगर साइड x मीटर्स है तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, यानी कि मीटर क्यूब। तो आप साइड में इसकी यूनिट भी मेंशन करेंगे, चेंज इन वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी, मीटर क्यूब, कर लीजिए। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 25 एनसीईआरटी का। तो ये एरर वाले क्वेश्चन होते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं। कहता है द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज मेजर्ड एट 9 सेंटीमीटर विद एन एरर ऑफ 0.03 सेंटीमीटर। बात समझो, देखो भाई आपने किसी स्फीयर का रेडियस मेजर किया होगा आपने फिजिक्स लैब में, जो फिजिक्स वाले बच्चे हैं, वर्नियर कैलिपर्स से, ठीक है। तो सपोज आप उसका रेडियस मेजर कर रहे हो या किसी और इंस्ट्रूमेंट से आपने मेजर किया। अब भाई मेजरमेंट में एरर तो आती है, नो डाउट। तो कह रहे हैं कि जब आपने रेडियस मेजर किया तो उसके रेडियस मेजर करने में एरर आ गई, कितनी एरर आ गई, 0.03। तो बात समझो, अच्छा एक बात बताओ, अगर आपने रेडियस मेजर करने में एरर करी है तो इस स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है स्फीयर का, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू 4/3 पाई r³, जहाँ पर r क्या होता है, इसका रेडियस होता है, r क्या होता है, इसका स्फीयर का रेडियस होता है। तो भाई सीधी सी बात है, अगर आपने रेडियस में ही एरर कर दी है, ठीक है, तो आपका जो वॉल्यूम का आंसर आएगा, मतलब जब आप वॉल्यूम मेज़र करोगे, ठीक है, या आप हाँ जब आप वॉल्यूम मेज़र करोगे तो वॉल्यूम में भी एरर आएगी। बात समझ में आई कि नहीं। यानी कि आपको मैं फिर से यहाँ पे बच्चों बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो वॉल्यूम है ये डिपेंडेंट है। वॉल्यूम फॉर्मूला क्या है आपका वॉल्यूम का, v इज इक्वल्स टू 4/3 पाई r³, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, r, और v किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे। जिस तरीके की रेडियस आप मेजर करोगे उस तरीके का, भाई मान लो हमारे पास कोई ऐसा तरीका है कि वॉल्यूम हमने रेडियस बिल्कुल एक्यूरेट मेजर कर लिया, तो वॉल्यूम भी तो एक्यूरेट आएगा कि नहीं। अगर रेडियस में ही प्रॉब्लम होगी मेजर करने में तो वॉल्यूम में तो एरर आएगा, नो डाउट, ठीक है। तो वॉल्यूम डिपेंड कर रहा है किस पे, रेडियस पे। तो रेडियस आपका यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, सही है। और वॉल्यूम आपका यहाँ पर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो सुनो, आपको इस फॉर्मूले में मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था ये होता है डिपेंडेंट, ये होता है, ये क्या होता है, चेंज इन इंडिपेंडेंट,
और ये क्या होता है, चेंज इन डिपेंडेंट। यानी कि यहाँ से हमारा फॉर्मूला एक बनने वाला है क्या, डेल्टा वाई की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू व्हाट, वाई की जगह वी, तो डी वी बाय डी आर, डी वी बाय एक्स की जगह क्या आ जाएगा, क्योंकि y वहाँ पे x पे डिपेंड कर रहा था, यहाँ v r पे डिपेंड कर रहा है, तो डी वी बाय डी आर इन टू यहाँ पर क्या आना चाहिए, डेल्टा x की जगह हमारे पास डेल्टा r आना चाहिए, क्योंकि डेल्टा भी डिपेंड कर रहा है किस पे, डेल्टा x r पे, ठीक है ये। और आपको हमने क्या बोलता कि डेल्टा v जो होता है, ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप डी वी भी लिख सकते हो। तो हमने क्या किया, इस डेल्टा v को हमने क्या लिख लिया, डी वी लिख लिया, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, सुनो, देखो इस क्वेश्चन में आप कैसे पहचानोगे क्या क्या गिवन है, आर की वैल्यू गिवन है, रेडियस मेजर करी गई कितनी, 9 सेंटीमीटर, ठीक है, और जब मेजर करी गई तो उसके साथ एरर था, ये जो एरर होता है ना स्टूडेंट, अब आप खुद दिमाग लगाओ, लास्ट क्वेश्चन में क्या कहा था, लास्ट क्वेश्चन में बोला था कि भाई जो क्यूब का साइड है वो बढ़ गया 2%, ठीक है, बढ़ गया 2%, तो कितना चेंज आया था ये हमने कैसे निकाला था, फाइनल माइनस इनिशियल करके। तो उस तरीके से वहाँ पे हमारा डेल्टा एक्स कितना आया था, डेल्टा एक्स आया था 0.02x ऐसे करके आया था, ठीक है। यहाँ पर आपको सीधे डेल्टा एक्स दिया है, यानी कि डेल्टा आर आपको सीधे दिया है। इस बार आपको डेल्टा आर कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, भैया इतने की तो एरर आई है, यानी कि जो डेल्टा आर होगा वही आपका एरर होगा। तो ये जो डेल्टा आर होगा ना फॉर्मूले में, ये ठीक है, ये जो फॉर्मूला है आपका डेल्टा आर, यही क्या होगा, एरर इन मेजरमेंट ऑफ रेडियस, एरर इन मेजरमेंट ऑफ रेडियस, करेक्ट। तो डेल्टा आर यहाँ पे आपको दिया है 0.03 सेंटीमीटर, और ये डीवी क्या होगा, ये होगा एरर इन वॉल्यूम, क्या होगा, एरर इन वॉल्यूम। अब निकाल सकते हो आप आराम से एरर इन वॉल्यूम। एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ पे, क्या बात मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि दो बातें क्लियर करना चाहता हूँ। पहली बात ये कि ध्यान से सुनिए कि ये जो डेल्टा आर आपको दिया बच्चों, ठीक है, मुझे नहीं पता कि एनसीईआरटी में इन्होंने डेल्टा आर को पॉजिटिव क्यों लिया है। जब हम फिजिक्स में करते हैं तो हम इस डेल्टा आर को क्या लिखते हैं, प्लस माइनस, एरर जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव एरर भी हो सकती है, नेगेटिव एरर भी हो सकती है। बात समझ में भाई, क्या पता मेज़र करते टाइम आपने उसकी जो एग्जैक्ट रेडियस थी, रेडियस की उससे 0.03 सेंटीमीटर ज़्यादा मेज़र कर लिया हो गलती से, एरर पॉजिटिव, मतलब समझ लो ना, रेडियस कुछ है उसकी, उससे 0.03 ज़्यादा आ गया हो, या गलती से आपने क्या किया हो, आपकी एरर क्या हो गई, नेगेटिव। नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि आपने जितनी रेडियस थी उससे कम मेज़र करी हो, बात समझ में। इसलिए इसके आगे हम क्या लगाते हैं, प्लस माइनस। तो यदि आपने रेडियस ज़्यादा मेज़र किया होगा, ठीक है, तो वॉल्यूम भी जो एग्जैक्ट आ रहा है उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही आएगा, यानी वॉल्यूम में भी एरर कैसी होगी, पॉजिटिव। और इसी तरीके से जब रेडियस आपने कम मेज़र किया होगा तो वॉल्यूम भी आपका जो एक्यूरेट होगा उससे थोड़ा सा कम ही आएगा, यानी कि जो हमारा चेंज इन वॉल्यूम डीवी आएगा, ठीक है, या एरर इन वॉल्यूम आएगा, वो भी कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव आना चाहिए। अब एनसीईआरटी में क्यों पॉजिटिव किया मुझे नहीं पता, क्या पता नया प्रिंट आए तो उसमें प्लस माइनस दोनों लें। बहरहाल आइए हम इस इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1। अभी दूसरी बात भी यहाँ पे मैं आपको क्लियर करूँगा, एक और बात मुझे आपसे करनी है, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू आर, ठीक है, इसको आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। तो v का डिफरेंशिएशन आर के रिस्पेक्ट में, डी वी बाय डी आर इज इक्वल्स टू व्हाट, ध्यान दें 4/3 और पाई, ये तो एक कांस्टेंट है, 4/3 पाई कांस्टेंट है। आर क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, 3 आगे आ जाएगा, 3 आगे आ जाएगा, और आर की पावर में से 1 माइनस कर देंगे। आर का रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आर क्यूब का क्या होगा, 3r², 3 से 3 गया, क्या हो गया, 4πr², ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक। लेकिन ध्यान दें कि यहाँ पर आपको डी वी बाय डी आर कब निकालना है, एट r इज इक्वल्स टू 9, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस कब निकालना है, जब r कितना दिया हुआ है हमको, r दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना, 9, तो r की वैल्यू हम यहाँ क्या रख देंगे, 9, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा ये 81, 81 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 81 इंटू 4 कितना हो जाएगा भाई, 4 1 4, 4 8 32, और साथ में क्या आ जाएगा, साथ में आ जाएगा पाई, तो 324 पाई आ गया हमारा, ठीक है। अब रखते हैं यहाँ पर इस फॉर्मूले में, तो चेंज इन एरर इज इक्वल्स टू व्हाट, डीवी बाय डी आर, डीवी बाय डी आर कब, जब रेडियस आपने कितनी मेजर करी, 9, इसलिए हमने डीवी बाय डी आर में रेडियस कितना रखा, 9, तो यह आ गया आपका डीवी बाय डी आर एट आर इज इक्वल्स टू 9, कितना आया है, यह है 324 पाई इंटू डेल्टा आर। एरर कितना है, एरर है आपका कितना, प्लस माइनस 0.03, तो ये प्लस माइनस आप आगे ले जाके लगा दो, 324 पाई इंटू 0.03, ठीक है। थोड़ा सा अगर हम इसको सॉल्व करें तो मेरे ख्याल से तो पाई में ही आंसर आ रहा है आपका शायद, है ना, तो पाई में हम भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हमने हटाया, 100 आ गया, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 4 12, 1 3 2 6 + 1 7, 3 3 9, और पीछे पाई, नीचे क्या है 100 है, आगे क्या है प्लस माइनस,
ठीक है, प्लस माइनस 100 से डिवाइड करो इसको, देखो पाई से तुम्हें मतलब नहीं है यार, इस नंबर को देखो तो 100 से डिवाइड लगाओगे तो क्या आ जाएगा 9.72 पाई प्लस माइनस, और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि साइड में जो मतलब इसके रेडियस में जो एरर दिया था वो सेंटीमीटर में दिया था यूनिट, और रेडियस की यूनिट सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम या चेंज इन वॉल्यूम का यूनिट क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अरे चेक करो ना, वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, आर की क्यूब पे, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर ही तो होगा, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर प्लस माइनस शोज व्हाट कि भाई पॉजिटिव एरर भी हो सकती है और नेगेटिव एरर भी हो सकती है, इसलिए मैंने यहाँ प्लस माइनस लगाया। ठीक है, आप लगा भी सकते हैं एग्जाम में, नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। अब एक बात और करना चाहता हूँ, क्या पिछला वाला जो आंसर आया था याद है आपको, वो आया था आपका चेंज इन वॉल्यूम जो आया था वो आपका, ध्यान से चेक करिए, वो आया था आपका 0.06 x क्यूब मीटर क्यूब आया था। बोलेगा कि पिछली बार तो जो चेंज इन वॉल्यूम था उसमें x क्यूब आ गया, मतलब कि वॉल्यूम किस पे डिपेंड कर रहा था, साइड, क्यूब के साइड पे, और क्यूब के साइड को हमने x से दिखाया था, ये x पे क्यों डिपेंड कर गया। अरे भैया सुनो ध्यान से, पिछली बार उसने हमको ये बोला ही नहीं था कि फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम व्हेन x इज इक्वल्स टू दिस, मतलब वो ये भी बोल सकता था कि फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम व्हेन साइड इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, व्हेन साइड इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। अगर वो ऐसा बोल देता कि साइड भी आपको दे देता, तो जैसे हमने रेट ऑफ चेंज में किया था कि हम x की वैल्यू रखते थे dv/dx या dy/dx में, ठीक उसी तरीके से हम यहाँ x की वैल्यू भी रख देते। तो ये क्वेश्चन चेंज करके भी आ सकता है। कौन सा, एग्जांपल नंबर 24, आपको पता है क्वेश्चन कैसे बोलता, कहता है फाइंड द अप्रॉक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड x मीटर्स कॉज्ड बाय इंक्रीज द साइड बाय 2% व्हेन साइड इज 7 सेंटीमीटर, व्हेन साइड इज 7 सेंटीमीटर। तो जो आंसर आता है ना तुम्हारा यहाँ पर, इस आंसर dv में तुम x की जगह 7 पुट करते। अब सुनो, यहाँ पे वहाँ वॉल्यूम हमारा x पे डिपेंड कर रहा था, ठीक, यहाँ पर वॉल्यूम हमारा रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, सही है। बट हमारा जो चेंज इन वॉल्यूम या एरर इन वॉल्यूम आया हुआ है भैया, उसमें आप ध्यान से चेक करिए, r का तो कोई टर्म नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने आपको एरर तब पूछ ली जब रेडियस कितनी मेजर करी गई थी, 9, सही है। तो जब dv/dr हमने निकाला तो वहीं पर हमने r की वैल्यू 9 नहीं रख दी थी, तो r एलिमिनेट नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब चेंज इन वॉल्यूम आर का फंक्शन यहाँ पर नहीं आ रहा है, इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर रेडियस पे एरर इन द वॉल्यूम पूछा गया है। बात समझ में आई? तो ये सारे बच्चों वेरिएशंस ऑफ क्वेश्चंस थे आपके, इससे बाहर कभी आता तो नहीं है, फिर भी अगर बोर्ड एग्जामिनेशन में इससे बाहर कुछ आया होगा तो मैं पक्का आपको उसके क्वेश्चन करा दूंगा। वैसे नहीं आया है, यही एग्जाम्पल नंबर 25 2011 में आया था, 2011 में यही क्वेश्चन आया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम आपको ले चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.4 की तरफ। और जो बच्चे नए हैं चैनल पे उनको पता है, जाते आते आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक करना और कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक को चेक करना ना भूला करें प्लीज़। वहाँ पे मैंने चैप्टर्स के लिंक दिए हुए हैं, तो आप जैसे कि वेक्टर है और वेक्टर अलजेब्रा है, साथ में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, पहले वेक्टर करो फिर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री आप स्टार्ट कर सकते हो। इस तरीके से चैप्टर 5 का आपको कमांड नहीं है। या एक बहुत बड़े चैप्टर का नाम लूँ, कौन सा, रिलेशन फंक्शन, है ना, रिलेशन फंक्शन और आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को बच्चे हल्के में लेते हैं, मत लो यार हल्के में, कैलकुलस अभी आगे बढ़ेगा ना, इंटीग्रेशन वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज़ कहीं ना कहीं आता है, डोमेन और रेंज वाले जब क्वेश्चन होते हैं। बहरहाल ये सब बातें, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। कमेंट सेक्शन चेक करना ना भूलें।